नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। पीएसएल की राह पर आईपीएल, 6 प्लेयर्स पॉजिटिव होने के बाद भी पाकिस्तान की पीएसएल रद्द हुई। कोरोना की वजह से ही आज आईपीएल का मैच टला, टूर्नामेंट पर भी सवाल। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड को कोरोना के चलते पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल रद्द करनी पड़ी थी, उसी तरह बीसीसीआई को भी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को आईपीएल में कोलकाता और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर का मैच टालना पड़ा। पाकिस्तान में इसी साल फरवरी में पीएसएल शुरू हुई, लेकिन 6 प्लेयर्स समेत 8 लोग संक्रमित हो गए। 14 मैचों के बाद मार्च में इसे रद्द कर दिया गया। कोरोना दुनिया में बीते दिन 6.79 लाख नए केस, 9,957 की मौत। ब्रिटेन भारत की मदद के लिए 1000 वेंटिलेटर और भेजेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। इस बीच रविवार थोड़ा राहत भरा रहा। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 6,89,900 लोगों को कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई। इस दौरान 9,957 लोग की जान भी गई। सबसे ज़्यादा मामले भारत में आए। यहाँ बीते दिन 3.70 लाख कोरोना के मामले आए। इसके बाद अमेरिका में 30,701 और ब्राज़ील में 28,935 मामले सामने आए। रोजाना होने वाली मौत के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया। बीते दिन यहाँ 3,405 राज्यों में चुनाव खेला। सिर्फ बंगाल में तृणमूल की हैट्रिक, लेकिन नंदीग्राम के संग्राम में ममता की 1956 वोटों से हार। लेफ्ट कांग्रेस का सपूता साफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई। उन्हें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए शुवेंदु अधिकारी ने 1965 वोट से हराया। रात 11 बजे आए नतीजे के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी को कुल 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट ही मिल सके। हालांकि नंदीग्राम की हार के बावजूद ममता की पार्टी ने हैट्रिक लगाते हुए सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी की। तृणमूल को 2014 सीट मिली है। कंगना रनौत ने नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पर्यावरण से जबरदस्ती ऑक्सीजन लेने पर जताई आपत्ति। बोली, लगता है हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। कोरोना की दूसरी लहर से देश को बुरी तरह से प्रभावित किया गया। हर दिन कोरोना के नए मरीजों और इससे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों के चलते देश में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। मरीजों को बेड्स, ऑक्सीजन इंजेक्शन और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच देश में कई अस्पताल और राज्य सरकार ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई सारे नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहे हैं। हालांकि इस आइडिया से एक्ट्रेस कंगना रनौत खुश नहीं है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की कर ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पर्यावरण से जबरदस्ती ऑक्सीजन लेने पर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी गलतियों और आपदाओं से कुछ सीखा नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पता करने का सबसे आसान तरीका। इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर जाने सबसे नज़दीकी वैक्सीन सेंटर कहाँ पे है। कई राज्यों में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीन से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वे आधार कार्ड के जरिए वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यदि आपको अपने घर की नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में नहीं पता है तो इसे आप व्हाट्सएप की मदद से ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप में चेकअप की शुरू की गई है। इसके जरिए कोई भी अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर का पता लगा सकता है। ऑक्सीजन की तलाश में थमी 5 लोगों की सांस। अस्पताल में कोरोना नेगेटिव बताकर भर्ती नहीं करा। 5 लोगों के साथ सिलेंडर तलाश रहे पति की गाड़ी पेड़ से टकरा गई।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऑक्सीजन की तलाश में निकले 5 लोग की हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में वह महिला भी शामिल है जिसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने सभी निकले थे। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बलियान ने बताया कि सभी सहारनपुर के निगोही ब्लॉक के रघोला गांव में रहने वाले हैं। यहां के रघोला क्षेत्र में रहने वाले राम नरेश की परचूनी की दुकान है। उनकी पत्नी जमुका देवी को रविवार को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राम नरेश सहारनपुर के कई अस्पताल में गए लेकिन उनकी पत्नी को कोविड निगेटिव बताकर भर्ती कराने से इनकार कर दिया गया। उन्हें कोरोना के लक्षण होने और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बाद में परिवार के लोग सोमवार को बरेली ले गए। यहाँ भी अस्पताल में ये कहकर भर्ती करने से मना कर दिया। अगर रेफर किया गया होता तो एडमिट कर लेते। आज की पॉजिटिव खबर, दिल्ली का यह युवा मुफ्त में लोगों को दिला रहा है ऑक्सीजन। अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को कर चुका है मदद। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के तरफ रही बड़े अस्पताल हो या छोटे क्लिनिक हो या फिर घरों में ही इलाज करा रहे हो, सबके सामने चुनौती बरकरार है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी संकट के समय में कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रहने वाले तारिक हुसैन भी ऐसे लोगों में से शामिल है। एक पत्नी गली में उनका छोटा सा लिफ्ट इस समय ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र सा बन गया, जिसके आसपास से दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लेकिन शारीरिक चाहकर भी सभी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सड़क हादसे देखने के बाद हाई लेवल मीटिंग, सीएम नीतीश कुमार फिर कर रहे हैं मंत्रियों अधिकारियों के साथ बैठक। पूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा, शाम में शहर में घूमे थे। बिहार में कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग बुला रही है। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम के साथ चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि सरकार बिहार में बेकाबू होते हालात पर कोई सख्त फैसला ले सकती है। पूर्ण लॉकडाउन पर फैसले की संभावना है। सीएम नीतीश ने इससे पहले आज सोमवार को एक बार फिर पटना की सड़कों पर उधर घूम-कर हालात की जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार पटना की सड़कों पर उतरकर इस तरह से जायजा ले रहे थे। बेगूसराय में 5 बच्चों की डूबकर मौत, 10 फीट गहरे चंबर में नहाने गए थे। 5 डूबने वक्त मचाया शोर, लोगों ने पहुंचने से पहले मौत से हारी जंग। बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब 10 फीट गहरे चैम्बर में स्नान करने गए 5 बच्चे डूब गए। इसमें से 4 बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के रामपुर इटावा चौर है। सोमवार दोपहर 5 बजे 5 बच्चे स्नान करने चंबर गए थे। इस दौरान बच्चे गहराई में चले गए। पानी में डूब रहे बच्चों ने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचते डूबने बच्चे डूब चुके थे। स्थानीय लोगों के तैराकों की मदद के साथ सभी बच्चों को चंबर से बाहर निकाला। इनमें से एक बच्चे की सांस चल रही थी। दिल्ली में ही दफन हुए साबुद्दीन, दोपहर 1 बजे हुआ पोस्टमार्टम। समर्थक बॉडी लेने की जिद पर अड़े, फिर आईटीओ कब्रगाह में दफनाने का फैसला। साबुद्दीन के निधन के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी गुस्सा। जानकारी मिली है कि दिल्ली में साबुद्दीन का पोस्टमार्टम पंडित दीनदयाल अस्पताल में सोमवार को दोपहर 1:30 बजे किया गया। उसके बाद उनके समर्थक अड़े रहे कि डेड बॉडी उन सबों को सौंप दी जाए। प्रशासन की ओर से कहा गया कि 15 से 20 लोग अंतिम संस्कार में जाएंगे। साबुद्दीन के पुत्र ने उनकी मौत को साजिश करार देते हुए पोस्टमार्टम की मांग की थी।
दिल्ली में कोरोना की वजह से 144 धारा लागू है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन सतर्क है। प्रशासन और शहाबुद्दीन के समर्थकों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। प्रशासन उनके पार्थिव शरीर को सिवान ले जाने चाहते थे। आखिरकार तय हुआ कि प्रशासन की निगरानी में ही उनके समर्थक दिल्ली में ही स्थित ITO कब्रगाह में उन्हें दफन करेंगे। इसमें परिवार के खास लोग शामिल रहेंगे। हाई कोर्ट में भी लॉकडाउन का चर्चा। जज ने बिहार सरकार से पूछा, इस पर क्या निर्णय ले रहे हैं, 4 मई को बताएं। IGMS ESIC अस्पताल पर भी सवाल किए। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रही अब पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार से पूछा कि इस मामले पर क्या निर्णय ले रही है। उचित विचार कर मंगलवार को 4 मई तक जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही कि कोर्ट ने बिहार में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को एक बार फिर काफ़ी माना है। कहा कि इस पर कोर्ट में पेश किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार की रिपोर्ट में विरोधाभास है। बिहार में मरने के बाद भी जुगाड़ का सहारा। मायागंज अस्पताल में शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिले तो मोटर लगे ठेला गाड़ी से परिजन ले गए घर। यह कैसा सिस्टम है कि मौत के बाद भी शव ढेर के लिए जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला भागलपुर के मायागंज अस्पताल का है। यहां सड़क हादसे में घायल जगदीशपुर निवासी विनोद मंडल और शिवम कुमार नाम के युवक को लाया गया था, जिसमें विनोद की मौत हो गई जबकि शिवम की हालत गंभीर है। इलाज के दौरान शिवम की भी मौत हो गई। इन्हीं के शव को ले जाने के लिए ठेला गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका वैज्ञानिक लखीसराय में खोलेंगे अस्पताल। बहरिया के डॉक्टर कृष्णपाल ने भी पहल की। अभी वे न्यूक्लियर पावर प्लांट कंपनी अमेरिका के CEO हैं। PM केयर फंड में भी भेजा $1 मिलियन। लखीसराय के बहरिया में अमेरिका के वैज्ञानिक 100 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। बहरिया के कृष्ण पाल सिंह नासा में वैज्ञानिक रह चुके। इस समय वे अमेरिका के हॉलटेक इंटरनेशनल कंपनी के CEO हैं। उन्होंने एक भारतीय होने के नाते कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड में $1 मिलियन का सहयोग भी दिया। उच्च विद्यालय बहरिया और BIT सिंदरी के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर KP सिंह की कंपनी हॉलटेक इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल तकनीकी का विकास करने, न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग तैयार करने और न्यूक्लियर ऊर्जा का भंडार करने की तकनीकी विकसित करने वाली USA आधारित कंपनी है। सरकारी नौकरी। असिस्टेंट इंजीनियर समेत विभिन्न 490 पदों के लिए करें आवेदन। 17 मई तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजमेंट समेत 490 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 17 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास BE BTech BSc की डिग्री होनी चाहिए। पदानुसार योग्यता से ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। PM की मीटिंग का फैसला। नीट PG एग्ज़ाम 4 महीने के लिए स्थगित। कोरोना मरीजों के इलाज में मेडिसिन स्टूडेंट की मदद ली जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट PG की परीक्षा को अगले 4 महीने के लिए टाल दिया गया है। देश में कोरोना के महामारी के कारण बने हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने की मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि इस बारे में सोमवार को PMO ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एग्ज़ाम होने से 1 महीने पहले स्टूडेंट को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
सरकारी नौकरी DFCCIL ने जूनियर मैनेज समेत 1074 पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। 23 मई तक करें अप्लाई। डेडिकेटेड फ्रेट कैरियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के 1074 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 23 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकारी नौकरी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडमेटिक रिसर्च ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली वैकेंसी। 14 मई तक करेंगे आवेदन। आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडमेटिक रिसर्च ने विभिन्न 337 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इस पदों पर हाई स्कूल से लेकर PhD डिग्री होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स 14 मई तक इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। योग्यता। इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर PhD होल्डर तक आवेदन कर सकते हैं। इन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता तय की गई है। ऐसे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज़्यादा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। महामारी में खेल जगत में मदद। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मदद के लिए 37 लाख रुपए डोनेट किए। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम इंडिया के साथ हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए खेल जगत ने भी हाथ बढ़ाया। इसी में मज़ेदार, क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मदद के लिए $50,000 यानी करीब 37 लाख रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। इसमें भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने में मदद मिलेगी। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हम भारत में बने हालात के काफ़ी चिंतित हैं। हम हर कदम पर अपने साथी के साथ खड़े रहेंगे।